हेलो साथियों, स्वागत है आपका नेक्स्ट पॉइंट में। आज हम देखेंगे 9 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जनवरी 2023 के भारतीय दावेदार कौन है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज। भारत की तरफ से शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज ये मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जनवरी 2023 के लिए नॉमिनेट किए गए हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड के डेवॉन कॉनवे, इनको भी नॉमिनेट किया गया है जनवरी के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए। ओके दोस्तों, आईसीसी की बात हुई है। आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में। दुबई कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात में। आईसीसी का मोटो क्या है? यह है क्रिकेट फॉर गुड। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। अध्यक्ष अभी करंट में इसके ग्रेग बार्कले साहब हैं। और सीईओ की बात की जाए तो सीईओ हैं जॉफ एलार्डिस। ओके, वहीं जनरल मैनेजर महाप्रबंधक ये हैं वसीम खान। ओके दोस्तों, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गूगल ने हाल ही में कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शॉर्ट में बात करें एआई, संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बार्ड। गूगल बार्ड नाम से गूगल ने एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। ओके दोस्तों, गूगल की बात हुई है तो गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को। संस्थापक इसके कौन थे? लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन, इनके द्वारा गूगल की स्थापना की गई थी। गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। और सीईओ कौन है गूगल के? ये हैं सुंदर पिचाई। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आयोग ने हाल ही में व्हाट्सएप चैटबॉट बाल मित्र लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इन्होंने व्हाट्सएप चैटबॉट बाल मित्र लॉन्च किया है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, एरॉन फिंच। ऑस्ट्रेलिया के एरॉन फिंच ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये हैं दोस्तों एरॉन फिंच। अब दोस्तों बात हुई है रिटायरमेंट्स की, तो हाल ही में जिन व्यक्तियों ने रिटायरमेंट्स लिया है उनको देख लेते हैं। अभी हाल ही में राफेल वर्ने, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। मुरली विजय, इन्होंने दोस्तों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से सभी प्रारूपों से इन्होंने संन्यास ले लिया है। वहीं फ्रांस के कप्तान ह्यूगो लोरिस, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। बात करें दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर ड्वेन प्रिटोरियस की, इन्होंने भी दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ओके दोस्तों, ये कुछ अभी हाल फिलहाल के रिटायरमेंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में काला घोड़ा कला महोत्सव, इसका 23वां संस्करण महाराष्ट्र के किस शहर में शुरू हुआ है? सही आंसर दोस्तों बताइएगा। सही आंसर है दोस्तों मुंबई। मुंबई में काला घोड़ा कला महोत्सव का 23वां संस्करण शुरू हुआ है। ओके दोस्तों, अब दोस्तों महाराष्ट्र की बात हुई है तो महाराष्ट्र में जो भी कुछ हुआ है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र का उस्मानाबाद जिला, यहाँ की जो अदालत है वो पहली ई कोर्ट बन गई है। ठीक है, पहली ई कोर्ट बन गई है उस्मानाबाद जिला की अदालत। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में हर घर ऊर्जा उत्सव का भी आयोजन किया है। ठीक है, आदिवासी क्षेत्रों में, ट्राइबल एरियाज में। मुंबई शहर में भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया है। ठीक है, पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम है, कहाँ आयोजन हुआ है? मुंबई शहर में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सैन फ्रांसिस्को और मुंबई के बीच सीधी उड़ान, डायरेक्ट फ्लाइट का उद्घाटन किया है। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को से मुंबई के बीच। मुंबई ने ग्लोबल फिनटेक समिट 2022 की भी मेजबानी की है। ओके दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अब महाराष्ट्र की बात हुई है तो ये है महाराष्ट्र की लोकेशन मैप के ऊपर। ओके दोस्तों, कैपिटल इसकी मुंबई है, सीएम एकनाथ शिंदे हैं, भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं और राज्यसभा में 19 सीटें हैं। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में केंद्र ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की है?
सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 5। 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है अभी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। ओके दोस्तों, कौन-कौन है? इनमें पंकज मित्तल, संजय करोल, पीवी संजय कुमार, एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और मनोज मिश्रा। इन पांचों की नियुक्ति अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में की गई है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की बात हुई है तो सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री पर एक नजर डाल लेते हैं। वर्ष 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रवर्तन से कलकत्ता में पूर्ण शक्ति एवं अधिकार के साथ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में सर्वोच्च न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी और इस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? वेरेन हेस्टिंग था। इसके समय में ही सर्वोच्च न्यायाधिकरण सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना की गई थी। वहीं वर्ष 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और साथ ही भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आ गया और इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट जो है इसके जो आर्टिकल्स हैं वो 124 से 147 तक आते हैं और कौन से पार्ट में? 5वें पार्ट में सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र और शक्तियों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अनुच्छेद 124(1) के तहत भारतीय संविधान में यह कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और साथ ही 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश में नहीं हो सकते हैं जब तक कि कानून द्वारा संसद अन्य न्यायाधीशों की बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करती है। ओके दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य अगले 2 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगा? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी केरल। केरल में अगले 2 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित होने जा रहा है। ओके दोस्तों, केरल की बात हुई है तो देश की पहली ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा केरल में शुरू की गई है। केरल ने नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप हाल ही में जीती है। केरल के उच्च शिक्षा मंत्री ने छात्राओं को 60 दिनों का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है। वहीं केरल में देश की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी शुरू की गई है। केरल में संवैधानिक साक्षरता अभियान शुरू किया गया है। ओके दोस्तों, केरल की बात हुई है, यह है केरल की लोकेशन। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। सीएम है यहाँ के पिनराई विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा में 20 सीटें हैं और राज्यसभा में 9 सीटें हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने परमाणु संयंत्र में परीक्षण करने के लिए दुनिया का पहला सुपर चुंबक विकसित किया है? तो दोस्तों ये किया है यूके ने। यूनाइटेड किंगडम ने दुनिया का पहला सुपर चुंबक सुपर मैग्नेट विकसित किया है। ओके दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। अब यूके की बात हुई है, यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक। कैपिटल है यहाँ की लंदन। करेंसी चलती है पाउंड स्टर्लिंग। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी राखी कपूर। राखी कपूर को नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये हैं दोस्तों राखी कपूर। ओके दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो हाल ही में दिए गए हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। डॉक्टर पेगी मोहन ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। रिकी केज ये भारतीय संगीतकार हैं, इन्होंने एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता है। वहीं पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को यूके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है भी हाल ही में डीवाई चंद्रचूड़, इनको सम्मानित किया गया है। ओके दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज की वीडियो का। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में निम्न में से कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शीर्ष पर रहा है और इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र टोटल मेडल 100 इन्होंने जीते हैं जिसमें से 37 गोल्ड हैं, 34 सिल्वर हैं और 29 ब्रॉन्ज हैं। ओके, वहीं दूसरे नंबर पर कौन रहा है? हरियाणा। और तीसरे नंबर पर कर्नाटका रहा है। ओके दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं दोस्तों आज का प्रश्न। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन है अदिति अशोक ने यूरोपियन टूर का खिताब जीता है, यह किस खेल से संबंधित है? यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी गोल्फ, ऑप्शन सी क्रिकेट या ऑप्शन डी हॉकी। सही जवाब आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना है।
ओके दोस्तों? तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको हमारी वीडियो का डेली नोटिफ़िकेशन मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।